आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, हम सब लोग सपने देखते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि जानवरों को भी सपने दिखाई देते हैं, कुत्ते बिल्लियों को भी सपने दिखते हैं। देखिए, अच्छे सपने देखते हैं, बुरे सपने देखते हैं। जो हम अच्छे सपने देखते हैं तो मन हमारा प्रफुल्लित रहता है, और अगर हम बुरे सपने देखते हैं, कभी कभी तो डरावने सपने ऐसे देख लेते हैं कि सारा दिन हमारा टेंशन में, पैनिक में बीतता है। अब देखिए, बहुत सारी इसकी लंबी चौड़ी कहानी है सपनों की। आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छे बुरे सपने देखें तो क्या करें, डरावने सपनों से कैसे बचें, सपनों को सिद्ध किस तरीके से करें, सपनों में अच्छे और बुरे सपनों का फल क्या होता है, दुनिया का सबसे अच्छा सपना कौन सा है, अच्छे सपने विवाह के कौन से हैं, सांप के कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये समझ लीजिए कि जितनी हमारी कल्पनाएं हो सकती हैं उससे कहीं अधिक सपने हो सकते हैं। तो कोई सीमा नहीं है इसकी, अनंतानंत है, अनलिमिटेड। अब इसमें देखिए, सपनों को अगर देखा जाए तो पुराने जो साहित्य ट्रिटाइज हम देखते हैं वहाँ मिलते हैं सपनों की 7 श्रेणी बनाई गई हैं। दृष्ट, श्रुत, अर्थभूत, प्रार्थित, कल्पित और भावित। इसमें से केवल जो 2 सपने लास्ट के हैं, भावित और दोषज, इनका ही महत्व, इनका ही फल बताया गया है। बाकी जो ऊपर के 5 सपने हैं इनका फल नहीं बताया गया, यानी कि ये फेक हैं, दिखे और ख़त्म हो गए, इनका कोई अच्छा न बुरा। अब देखिए, शुभाशुभ सपने कौन से होते हैं। सैकड़ों की संख्या में सपने हैं, मगर मैं कुछ छांट के, है ना, 100 से अधिक सपने लेके आया हूँ मोटे मोटे तौर से। इनको आप देखिए। पहले आप अगर जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि भावित सपने कौन से होते हैं। देखिए, भावित सपने वो होते हैं जो सात्विक लोगों को स्वतः आगामी होने वाली शुभाशुभ की सूचना दे देते हैं, ये भावित सपने कहलाते हैं। दोषद जो पूर्व जन्मों के बुरे परिणाम स्वरूप आने वाले सपने हैं और इस जन्म में वो शुभ अशुभ का फल देते हैं, वो सपने कहलाते हैं दोषज। तो ये 2 प्रकार के सपनों को ही लेके चलते हैं। बाकी जो ऊपर के 5 सपनों की जो कैटेगरी है वो शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, उनका कोई फलाफल का कहीं मिलता नहीं कोई विवरण। तो ये जो 100 सपने से अधिक सपने हैं, 100 से ज़्यादा अच्छे बुरे सपने मैं लेके आया हूँ, इनको देखें और फिर इसको देखें कि इनको, मान लीजिए बुरे सपने देखते हैं तो उनको शुभ कैसे बनाएं, और अगर अच्छे सपने देखते हैं तो उनको और शुभ कैसे बनाएं। ये एक छोटा सा, हालांकि बहुत लंबा विषय है, पूरे दिन भर इसमें बोला जा सकता है, मगर एक छोटा सा विवरण देखिए। शुभ सपनों के कुछ मैं संकेत दे रहा हूँ, ये अगर दिखाई देते हैं आपको तो मान के चलिए शुभ की डेफिनेशन, ये मान के चलिए कि ये शुभ में एक सुपर सेट है, इसके अंदर सब चीज़ें छुपी हुई हैं, है ना। इसमें आपकी फैमिली भी है, इसमें आपका शादी भी है, इसमें आपका विवाह भी है, इसमें आपकी नौकरी भी है, इसमें आपका घर भी है, इसमें आपके लिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी हैं, इसमें वनस्पति भी है, इसमें यात्रा, मतलब सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। आप कह सकते हैं कि इन सब से रिलेटेड, यानी कि जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं, जो अपेक्षित हैं, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सबसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो शुभ की कैटेगरी में। तो शुभ इसलिए मैंने एक मोटा सा एक सुपर सेट बना के एक शब्द बनाया, शुभ सपने। देखिए, ध्वजा को छूता है कोई, अगर अपने को कोई जलता हुआ देखता है, आग को कोई खाना देखता है, देवी देवता के सपने दिखाई देते हैं, अगर हाथी दिखाई देता है, सफ़ेद हाथी दिखाई देना बहुत शुभ माना गया है, और अगर काला हाथी दिखाई देता है और काले हाथी से आपको डर लगता है, तब बहुत अच्छा आपको सपना मान के चलना चाहिए। देखिए, जो सदाचारी ब्राह्मण है, सदाचारी ब्राह्मण मीन्स वो जो जो जन्म से ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के दर्शन करना। चंद्रमा को, सूर्य को अगर कोई खंडित होता हुआ देखता है, भैंस के, सिंह के, गौ के दूध के सपने अगर देखता है, और दूध के इन जो पशु हैं, इन दूध के अगर धार अपने ऊपर गिरते देखता है, अपने आप को इनके दूध से नहाता हुआ देखता है, तब बहुत अच्छा सपना है। देखिए, सुंदर स्त्री, सजी हुई सुंदर स्त्री, और वो स्त्री जो पूजा पाठ के लिए नहा धो के निकली हो घर से, आते हुए जाते हुए, उसके अगर दर्शन होते हैं, बहुत शुभ सपना माना गया है। देखिए, नाभि के अंदर अगर फूल उगते हैं, फल उगते हैं, ऐसा कुछ देखता है ना, कि जैसे मान लीजिए नाभि में कोई आपकी वनस्पति उगाई, ये बहुत शुभ सपना माना जाता है। पर्वत दिखाई देते हैं बहुत सारे सपने में, पर्वतों को अगर उखड़ता हुआ देखता है ना, टूटते हुए देखता है, जैसे ग्लेशियर्स गिरते हैं ना, वो सपना बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य को, चंद्र को, तारामंडल को अगर खाते हुए देखता है,
ये बहुत अच्छा सपना माना गया है। ग्रह के सपने, बैल के सपने, सिंह के सपने, बेल के सपने जो लताएं होती हैं, बेल के सपने जो लताएं होती हैं, क्रीपर्स जो हैं, क्लाइंबर्स जो हैं, हाथी के सपने, घोड़े के सपने, इन पे अपने को सवारी करता हुआ अगर देखता है, ये बड़े अच्छे सपने माने गए हैं। पूरी पृथ्वी को अगर कोई खाता हुआ देखता है, ये बड़ा अच्छा सपना है। समुद्र को अपने में समाये हुए देखता है, यानी कि समुद्र दिखाई दिया और लगा कि समुद्र में आप विलीन हो गए, ये बहुत अच्छा सपना है। सफेद रंग का घोड़ा, सफेद रंग का हाथी, सफेद रंग का हंस, सफेद रंग का मोर, ध्वजा, कमल श्वेत वर्ण, ये सारे सपने बड़े अच्छे माने गए हैं। अगर आकाश को कोई चाटता हुआ देखता है अपनी जीभ से, ये बहुत अच्छा सपना माना गया है। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, किले होते हैं, पर्वत होते हैं, बहुत सारी इमारतें देखता है अगर, और इनके ऊपर अपने आप को चढ़ता हुआ देखता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में देखता है, डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग में, चढ़ते हुए, ये बहुत अच्छा सपना है। अगर अपने को ऐसा देखता है कि समस्त पृथ्वी का वो स्वामी बन गया, ये बहुत अच्छा सपना है। सपने में तलवार देखना, सपने में कवच देखना, सपने में चाय को देखना, सपने में धारदार चीज़ें देखना, ये बड़े अच्छे सपने माने गए हैं। देवता को देखना, गुरु को देखना, राजा को देखना, सिद्ध पुरुष को देखना, सत्कर्मी ब्राह्मण को देखना, जैसे मैंने पहले बताया, किसी आचार्य के दर्शन करना, किसी बौद्धिक व्यक्ति के दर्शन करना, ये सारे सपने बड़े शुभ माने गए हैं। फलों से लदा हुआ वृक्ष देखना, वन देखना, हरे भरे वन देखते हैं, हरे भरे बाग देखते हैं, फुलवाड़ी देखते हैं, आप रंग बिरंगे फूलों से रंगे हुए गार्डन देखते हैं, ये सपने बड़े अच्छे माने गए हैं। आग लग गई कहीं और आग को लग रहा है कि आप बुझा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। राजा और रानी का नए घर में प्रवेश करना, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। अब राजा रानी की डेफिनेशन वो मान लीजिए कि जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है आज के परिप्रेक्ष्य में, घर देखना, आंगन देखना, बेड देखना, अपने ऑफिस वर्क, जो आपका ऑफिस है, जो आपका प्लेस है, शॉप है, कोई और वर्किंग प्लेस है, वहाँ की गद्दी देखना, वहाँ का आसन देखना, वहाँ की कुर्सी देखना, ये बड़ा अच्छे सपने माने गए हैं। शरीर में अपने आप को चंदन से लेपन करते हुए देखना, या लिपा हुआ शरीर में चंदन अगर देखना, चाहे वो श्वेत चंदन है, चाहे वो रक्त चंदन है, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। सोम रस का पान करना, अब सोम रस की डेफिनेशन शराब से, ये ठर्रे से मत लगा लीजिएगा, खब्बे से मत लगा लीजिएगा। सोम रस वो जो प्राकृतिक रूप से जो फलों से, वनस्पतियों से, मेवाओं से जो बनाया हुआ सोम रस होता है, जो देवता जिसका कहते हैं पान किया करते थे, वो अमृत मान के चलिए, उस अमृत का अगर पान करता है, बड़ा अच्छा सपना माना गया है। किसी अगम्या स्त्री में रमण करना, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। बहुत किसी वृद्ध पुरुष के अगर दर्शन करते हैं, ये बहुत अच्छा सपना माना जाता है। अपने बाल देखते हैं, अपनी दाढ़ी देखते हैं, अपने नाखून देखते हैं, अपने रोम छिद्र देखते हैं, अगर रोम छिद्र देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। और रोम छिद्र भी ऐसे जैसे किसी मैग्नीफायर से देख रहे हो आप, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। माली को सपना में देखना, मालिन को सपने में देखना, और इनसे अगर फूल लेते हुए अपने आप को देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। फूलों की माला बड़ी अच्छी मानी गई है देखना। वीणा का सपना, शैया का सपना, गुरुजनों की पादुकाओं के सपने, खड़ाओं के सपने, बकरे का सपना बड़ा अच्छा माना गया है। क्यों, ये तो भगवान ही जाने, लिखने वाला जाने, जो आप सपनों की किताबें देखेंगे उसमें मिलता है इसका वर्णन। बिच्छू का सपना, मणि का सपना, सर्प का सपना, और अगर बिच्छू और सर्प श्वेत वर्ण हैं, ये सपने बहुत अच्छे माने गए हैं। सोने का दीपक देखना बड़ा अच्छा माना गया है। हाथी देखना, घोड़ा देखना, हंस देखना, सांप का बच्चा देखना, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। अगर फूलों की माला को आप धारण करता हुआ देखते हैं, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। स्वच्छ धवल वस्त्र अगर धारण करते हुए देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। अपना शत्रु पक्ष, इसका वध करते हुए देखते हैं आप, कोई आप कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। अपने सिर को, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, इसको कटे हुए देखते हैं और अपने आप को मरा हुआ देखते हैं, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है।
आग पर अपने को ऐसे देखते हैं कि आप आग जल रही है और आग में अपने आप को जलता हुआ देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा सपना माना गया है। जल में तैरना बड़ा अच्छा सपना माना गया है, तैर रहे हैं, चाहे कुंड है कहीं को, चाहे वो तालाब है, नदी है, कुछ भी हो, स्विमिंग पूल हो, इवन हथनी के सपने, घोड़ी के सपने, गऊ का सपना, अपने घर में उनका प्रसव होते हुए देखना, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। इन पर सवारी कर रहे हैं अगर आप, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। कहीं कोई ऐसा सपना देख के प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से अगर आपकी आवाज निकल रही है, आप चिल्ला रहे हैं, आप बहुत हर्षित हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा सपना माना गया है। सुंदरी का आलिंगन, सुंदरी का आलिंगन केवल, और वो आलिंगन किसी कामवश नहीं, वो आलिंगन स्नेहवश, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, वो आलिंगन बहुत शुभ माना गया है। शरीर में अगर मैला लग जाता है, मल लग जाता है अगर, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। कभी कभी देखते हैं ना, आप किसी सेप्टिक टैंक में गिर गए या किसी और ऐसे स्थान में गिर गए जहाँ पे गंदा था, जहाँ मल था, ये सपना बड़ा अच्छा है। सुंदर कोई जल, सुंदर सी कोई नदी है, कोई सरोवर है, पवित्र नदी है कोई, उसमें अगर आप स्नान कर रहे हैं, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। अगर आप किसी रोगी मनुष्य के सपने देखते हैं, कोई भी कृषकाय, कोई भी रोगी मनुष्य, इसके सपने, और वृद्ध है अगर, वो बहुत ज्यादा वृद्ध है अगर, वो सपना बड़ा अच्छा माना गया है। फूलों की माला पहने, जैसे मैंने पहले बताया, हाथी पे सवारी, अगर मान लीजिए फूलों की माला पहने हुए हैं और हाथी पे सवारी कर रहे हैं, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। देवी देवताओं का श्रृंगार होता हुआ देख रहे हैं आप, या देवी देवताओं का श्रृंगार स्वयं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सपना माना गया है। अगर कोई सुंदर पुष्प, कोई भी पुष्प, अगर आप किसी देवी या देवता पे अर्पित कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सपना माना गया है। अपने ऊपर आप वर्षा होती हुई देख रहे हैं, चाहे वो दुग्ध की वर्षा है, चाहे वो अमृत वर्षा है, चाहे वो वर्षा ऋतु की वर्षा है, कोई भी जल का आपके ऊपर फुहार पड़ रही है, उससे आप स्नान कर रहे हैं और अपने आप को रोमांचित महसूस कर रहे हैं, ये सपना बड़ा अच्छा माना गया है। देखिए, ये कुछ वो सपने थे जो अच्छे का, मैंने बताया ना, सैकड़ों की संख्या में सपने। अब चलिए देखिए कुछ बुरे सपनों की भी बात करते हैं। देखिए, नाभि पे जैसे मैंने बताया, किसी वनस्पति का उगना बहुत अच्छा है। अगर नाभि को छोड़ के वनस्पति कहीं दूसरी जगह शरीर पे अगर उगती हुई दिखाई दे रही है, ये सपना अच्छा नहीं माना गया। अब मुंडन देखना, नग्नता देखना, मैला कपड़ा पहनना, मैला कपड़ा पहने हुए देखना, तेल देखना, कीचड़ में अपने आप को सना देखना, किसी आप हाइट से नीचे गिर रहे हैं, ये सपने अच्छे नहीं माने गए हैं। किसी घोड़े को, किसी पशु को, किसी जानवर को, पक्षी को अगर आप मरता हुआ देख रहे हैं या आप उसको मार रहे हैं, ये सपना अच्छा नहीं माना गया। सपने में वृक्ष देखना, फूल फल देखना अच्छा माना गया है, मगर सपने में सामान्यतः अगर लाल वृक्ष आप देखते हैं, वृक्ष, पेड़, घने पेड़, वो भी, ये सपना अच्छा नहीं। सुअर की सवारी, भालू की सवारी, गधे की सवारी, ऊंट की सवारी, ये सवारी अच्छी नहीं मानी गई है। आप देख रहे हैं मांस का भक्षण कर रहे हैं आप, ये अच्छा सपना नहीं है। तेल अगर आप पी रहे हैं, ये सपना अच्छा नहीं है। खूब हंसना, बहुत ज्यादा हंस रहे हैं आप, ये भी अच्छा नहीं। एक लिमिट तक हंसना, मुस्कुराना, किसी बात से प्रफुल्ल होना, और बिना मतलब हंसना, बिना मतलब हंसे जा रहे हैं, ये सपना अच्छा नहीं है। विवाह का सपना अच्छा नहीं है। गाना गा रहे हैं सपने में आप, ये सपना अच्छा नहीं है। गंदे जल में आप स्नान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ही कीचड़ भरा, बहुत ही गंदा है, ये अच्छा सपना नहीं है। मिट्योर्स देखते हैं, तारा टूटता हुआ दिखाई देता है ना, चंद्र टूटता हुआ दिखाई देता है, तारा टूटते हुए दिखाई देते हैं, मिट्योर्स जो टूटते हुए दिखाई देते हैं, ये सपने अच्छे नहीं होते। कहीं किसी कुंवारी कन्या का आप आलिंगन कर रहे हैं या किसी उसको उसकी गलत भावना से देख रहे हैं, कामुकता से देख रहे हैं आप, ये अच्छा सपना नहीं माना गया है। पुरुष मैथुन अगर करते हैं, पुरुष मैथुन अगर दिखाई देता है, ये अच्छा सपना नहीं है। अपने किसी भी अंग में आप अगर अपने आप को चोट लगता हुआ देखते हैं, ये अच्छा सपना नहीं माना गया है। साउथ दिशा की ओर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, ये अच्छा नहीं सपना माना गया। अगर अपना या किसी दूसरे का घर गिरता हुआ देखते हैं आप, ये सपना अच्छा नहीं माना गया है। काले वस्त्र धारण करे हुए अपने आप को देखें, गेरुए वस्त्र अपने आप को धारण करे हुए देखें, ये सपना अच्छा नहीं माना गया। अपने आप में लाल रक्त
आप देख रहे हैं अपने आप में लेपन कर रहे हैं, या आप लाल कोई भी रंग लेपन कर रहे हैं अपने आप को शरीर में, इस लाल रंग से, रक्त वर्ण से अपने आप को रंगा हुआ देख रहे हैं, अगर ये सपना अच्छा नहीं माना गया है। अगर रक्त को स्पर्श करता हुआ देख रहे हैं आप, ये भी सपना अच्छा नहीं आप माना गया। जैसे पहले बताया सूअर के ऊपर और हिरण के ऊपर अगर आप सवारी करते हुए देख रहे हैं अपने आप को, ये सपना अच्छा नहीं है। ऊंट पे चढ़ना एक अलग बात, ऊंट पे सवारी करना एक अलग बात, ऊंट पे चढ़ने का उपक्रम भी कर रहे हैं आप, ये भी सपना अच्छा नहीं है। देखिए, सोने के दर्शन करना, चांदी के दर्शन करना, मूत्र के दर्शन करना, मल के दर्शन करना, गंदगी के दर्शन करना अच्छा सपना नहीं है। सपने में अगर आप छींकते हैं, ये सपना अच्छा नहीं है। यक्ष के दर्शन होते हैं, राक्षस के दर्शन होते हैं, किसी पिशाचर के दर्शन होते हैं, ये सपने अच्छे नहीं माने गए हैं। लाल वस्त्र धारण करना, जैसे बताया था ना, लाल रंग का लेपन करना और लाल वस्त्र का धारण करना खुद को, ये भी अच्छा सपना नहीं है। गधे की सवारी बहुत खराब बताई गई है। किसी को अगर आप देखते हैं वो शख्स काले कपड़े में लपटा हुआ है, ये भी सपना अच्छा नहीं है। अपने को मरा हुआ देखना, ये भी सपना अच्छा नहीं माना गया है। अंगार देखना, आग देखना, कोई ऐसा तालाब या कोई ऐसा सरोवर या कोई ऐसी नदी, समुद्र जो जलहीन हो, जहाँ पे पानी नहीं हो, ये सपने, यानी कि सूखे हुए देखना उनको, ये सपने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को सर से लेके पांव तक पूरा शरीर, आप देखें कि आप कहीं गिरे गड्ढे में और पूरा शरीर आपका इस गंदगी से भर गया, और आप अगर आप निकलने की कोशिश न कर रहे हैं और अगर आप निकल नहीं पा रहे उस गंदगी से, तब ये सपना और भी ज़्यादा खराब माना गया है। अपने आप को अग्नि में जलते हुए देखना, अग्नि कहीं जल रही है, उसमें आप गिर गए, जल रहे हैं और जलने के बाद में कोशिश कर रहे हैं निकलने के लिए और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये सपना शुभ नहीं माना गया। देखिए, बहुत सारे सपने हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, ये सिर्फ एक आपको विषय में प्रवेश करने के लिए। अगर इंटरेस्ट है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस, मैंने कहा कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको आई कार्ड में मेरे सपनों से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपनों को अच्छा कैसे बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छा तरीका, सबसे अच्छा ये कि आदमी सत्कर्मी बने, सामिश भोजन करे, सद साहित्य पढ़े, रात में सोने से पहले अपनी भावनाएं अच्छी रखे, हाथ पैर मुंह धो के सोए रात में, है ना, अपने पूजा पाठ मंत्र, अपने गुरुजनों का ध्यान, माता पिता के चरण स्पर्श करके, या और भी देवी देवताओं को जो आपका कर्म है वो करके, और रात में जैसे मैंने एक प्रयोग बताया था, रात में सोने से पहले किचन में अपने 2 लौंग और कपूर जला दिया करें, इससे दुस्वप्न नहीं आते और घर में जितनी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब देखिए, किसी को शुभ सपना अगर मान लीजिए दिखाई देता है, तो शुभ सपने को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप उठ जाएं, है ना, बलात् उठ जाएं आप। थोड़ा सा कष्ट ज़रूर होगा, सर्दियों में गर्म रज़ाई छोड़ के उठना और भी ज़्यादा कष्टकारी होगा, तो उठ जाएं आप, और उठने के बाद में अपना मंत्र जाप करने लगें, अपना ध्यान करने लगें, अपने पूजा पाठ करने लगें, अपने देवी अपने देवता को, अपने इष्ट को ध्यान करने लगें, और 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे ध्यान करने के बाद में फिर दोबारा सोएं। वो सपना आपके लिए और ज़्यादा शुभ होने लगेगा। और उस सपने को, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो बुरा सपना है वो तो आप लोगों को बाद में कह दें, है ना, आप बता दें, और कहें भी उसको जो पात्र हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत प्रिय हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका गुरुजन हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें आपकी पूरी आस्था हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि यार मैं अपनी मॉर्निंग की बात, रात की बात, या अपनी और जो मेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं किससे शेयर करूं। एक मन में जिज्ञासा होती है, तलाशते हैं आदमी कोई, यार मैं किसको अपनी बात कहूं, तो उसको अगर आप कह देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बुरे सपने तो आप कह दें, मगर अच्छे सपनों को आप केवल अपने देवी देवता के सामने ही कहें, किसी इंसान के सामने सपने को नहीं कहें। अगर देखिए बुरा सपना दिखाई देता है तो एक बड़ा अच्छा इसका टोटका मैंने देखा कि गाय अगर दिखाई दे मॉर्निंग में, वो भी कहीं जैसे गौशाला होती है, कहीं गाय किसी के आसपास हैं, जहाँ नहीं है तो कोई इसका कोई विकल्प नहीं है, अगर दिखाई दे तो गौ का सींग स्पर्श करें आप, तो बुरे सपने का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। अगर बुरा सपना दिखता है तो आप उठ के पुनः सो जाएं आप,
जैसे अच्छे सपने का तो बताया मैंने, उठ के फिर सोए नहीं, कुछ ना कुछ आप अपने देवी देवता का ध्यान करने लगे। बुरा सपना दिखाई देता है तो मैंने एक बहुत अच्छा उपाय बताया था, उस सपने को सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के आप वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पे आप टॉयलेट में उसको सपने को बोल दीजिए आप, है ना, पूरा हूबहू जितना याद आता है, और बोलने के बाद में स्पिट कीजिए पॉट में और उसके बाद में फ्लश कर दीजिए आप। ये करने के आप घर आप अंदर आप चले आइए, आपका जो भी आपका वो है, मगर ये जब करना है जब उठते ही सबसे पहले ये वाला काम करना है, इसको सपने को टॉयलेट में दोहराना, इससे बुरा सपना आपका ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। देखिए अगर कभी सपने में ऐसा कई बार होता है कि बहुत डरावनी आकृतियाँ दिखाई देती हैं, भूत के, प्रेत के और बहुत सारे इस टाइप के, जो बहुत सारे जो एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं, इविल स्पिरिट्स के सपने आते हैं, विच क्राफ्ट्स के सपने आते हैं, पसीने पसीने हो जाता है, डर के उठ जाता है आदमी। अगर ऐसे सपने देखते हैं तो आप उठ के ध्यान रखें, उठ जाएं और जो भी सपने में दिखाई दे रहा है उसका नाम जपने लगें। और अगर उसका नाम नहीं पता आपको तो उसका बस जाप करना शुरू कर दें, आप बोलने लगे उसका नाम बार बार, उसको कहने लगे अच्छा तू ये कर रहा है, मैं तुझे सिद्ध करता हूँ, मैं तुझे अपने वश में कर रहा हूँ, मैं तुझे अपने वश में कर रहा हूँ। ये आप करें 2 4 5 10 बार, अगर ऐसे करें तो ये सपने खत्म हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को मृत आत्माओं के सपने दिखाई देते हैं और फिर वो सारे दिन भर टेंशन में रहते हैं। देखिए मृत आत्माओं का जो आप अगर विश्वास करते हैं पूर्व जन्मों में, तो मृत आत्माओं के सपने आते हैं। इसीलिए जो पितृपक्ष होते हैं, मृत आत्माओं की जो अतृप्त आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए बहुत सारे कर्म उपक्रम किए जाते हैं, वो ज़रूर करें। इसलिए मैंने दिया था एक शमशान में किसी वृक्ष में पानी से भरी हंडिया आप टांग दिया करें इन अमावस्या के दिनों में, या आप पितृपक्ष में। इसका पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोज़ में, इसमें देख सकते हैं। और मैंने एक टोटका भी बताया था इसका, कि अगर मान लीजिए आपको कोई आत्मा दिखाई देती है जो आपको परेशान कर रही है, कोई आपके पितरजन दिखाई देते हैं, मॉर्निंग में उठ के आप बासी रोटी, 2 दिन 3 दिन की बासी रोटी, उस पर अचार का टुकड़ा रख के एक कहीं आप किसी को दे दीजिए। कोई खाने वाला तो मिलेगा नहीं बासी रोटी ऑब्वियसली, तो कहीं किसी घने वृक्ष की जड़ चुपके से रख के आप चले आए मॉर्निंग में, तो वो जो आपका सपना है, जो आपको आत्मा बार बार दिखाई दे रही है, परेशान कर रही है, वो दिखाई नहीं देगी। वो आत्मा भी तो सोचती है ना यार इस दरिद्र के घर में क्या मिलेगा, जिसके यहाँ बासी रोटी है, इसके यहाँ मुझे क्या मिलेगा, अपने आप वो आत्मा भाग जाएगी, दोबारा आपको दर्शन नहीं देगी। बड़ा अच्छा है ये वाला, देखिए आप देखिए। और एक मैं चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर दुस्वप्न से बचना है तो पूजा पाठ, हवन, अपने जो भी सत्कर्म हो सकते हैं, है ना, अपने जो भी अपने अपने तरीके से अपने परिपाटी है आपके घर की, मगर एक अपने बेडरूम में आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए दर्पण हम लोग लगाते हैं, वास्तु से मना करते हैं, दर्पण ठीक है छोटे अगर कमरे हैं, नहीं कहीं व्यवस्था है तो रात में ढक दिया करें, और या ऐसे स्थान पे लगाएं, ऐसे एंगल से लगाएं जहां से बेड पे बैठ के या लेट के आपको दर्पण ना दिखाई दे, दर्पण में अपनी छवि ना देख पाएं आप, तब ये आपको अच्छा हो जाएगा। और अपने बेडरूम के जो साउथ फेसिंग वॉल है आपकी, दक्षिण की, यानी कि दक्षिण दिशा में आप एक गरुड़ जी मान लीजिए, अगर गरुड़ पे अगर आप विष्णु भगवान दिखाई देते हैं, है ना, अपने सपत्नीक अगर वो दिखाई देते हैं, तो वो गरुड़ का सपना अगर आप, तो वो गरुड़ की मूर्ति, गरुड़ का फोटो, कोई पोस्टर, है ना, कोई अगर आप साउथ वॉल पे ऐसे लगा दें कि उनका फेस नॉर्थ दिशा की तरफ हो, ये सपने को बचाने के लिए और बहुत सारी जो नेगेटिविटी है घर से, इसको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपका। देखिए ये एक सपने की छोटी सी दास्तान मैंने कही, इसमें सब चीज़ें शामिल हो गई। मैंने कहा ना कि इतना विस्तृत विषय है ये कि कल्पना से भी, मतलब अनंत कल्पना से भी कितनी दूर। तो बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। हमारे गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में देखते रहें, सपनों से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।